मेरे पति ने कई साल से एक कमरा बंद करके रखा था और हमेशा ही मेरे पूछने पर कहते थे कि जब तुम बेटे को जन्म दोगी तो उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं कई सालों से बेऔलाद थी। 20 साल बाद मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे पति बहुत खुश हुए। वह जश्न मनाना चाहते थे, इसलिए मुझे कहा कि दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ। जब मैं तैयार हुई तो वो मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गए तो मैंने कई सालों से बंद था। अंदर कमरे में कदम रखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अंदर तो इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि मुझे यह बात उस दिन पता चली जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वह दिन हमारी खुशियों का दिन था, पर मेरे पति ने तो उसके बदले में एक कमरे में कुछ ऐसा रखा था कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम सीमा है और मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल भी माँ। हम 6 बहनें थी। मेरे पिताजी को बेटे का बहुत शौक था। पहले बेटी पर तो चलो खुशी मना ली कि पता चलो इसके बाद बेटा हो जाएगा, लेकिन बेटा कभी पैदा हुआ ही नहीं और हर बार उसकी जगह एक बेटी आ जाती, जिस कारण पिताजी अपने खानदान में बेइज्जत हो जाते। जब पैदा हुई तो पिताजी ने मेरी माँ को बहुत मारा था। वह बेचारी चीखती रही कि लड़की पैदा होने में उसका क्या कसूर, पर पिताजी उनको मारते ही रहे और कहते कि इसमें तुम्हारा ही कसूर है, तुम बेटियां पैदा करके मुझे जलाती रहती हो। उस समय मैं 1 या 2 घंटे की हो जाऊंगी जब मेरा बाप मेरे सामने ही मेरी माँ को जानवरों की तरह मार रहा था। तब मुझे इसकी कोई खबर भी नहीं थी कि मैं इस दुनिया में कौन सा तूफान ला चुकी हूँ। मैं दूध के लिए बिलख रही थी, मेरे रोने की आवाज़ से तंग, ताकि मैं हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाऊं। लेकिन किस्मत वहाँ उसे समय पुलिस आ गई। अस्पताल वालों ने जब मेरे बाप को ऐसे व्यक्ति बना दिया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके मेरे बाप को जेल भेज दिया। दूसरी तरफ मेरी माँ अपने बाल बांधती हुई मुझे कंबल में लपेट कर वहाँ से निकल गई। हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। पीछे हम 6 लड़कियाँ और अकेली माँ, और हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके भरोसे ही जीने की आस बनती। शायद हम भूखा रहना शुरू कर देते, लेकिन किस्मत को हम पर रहम आ गया और पिताजी 2 दिन बाद रिहा होकर घर वापस आ गए। लेकिन उस दिन के बाद हमने रोज अपने मरने की दुआ मांगी। पिताजी का रवैया सबसे बड़ी बहन के साथ अच्छा था, लेकिन हम 5 बहनों के साथ ऐसा सलूक होता था कि दिन में हम कई बार मरते और कई बार जीते। पिताजी की कमाई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो जितना भी कमाते थे उसमें ही हम सभी को गुजारा करना पड़ता था। बाकी सभी बहनें बड़ी हो चुकी थी, पर पिताजी को मुझसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी। वह मेरी शक्ल देखते ही मुझे मारते, मेरे बाल उखाड़ देते और मुझे दीवार की तरफ धक्का भी दे देते। और तो मैं अगर कुछ खा रही होती तो मुझसे वह छीन लेता। वह बहुत मुश्किल दौर था। मेरी बड़ी बहन अभी 16 साल की थी और पिताजी ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर दी। उस दिन मेरा बाप बहुत खुश था। मेरी बहन ने बहुत विनती की कि मेरी शादी इस बूढ़े के साथ मत करो, लेकिन मेरे बाप एक न सुनी और दहेज न देने के लालच में उसकी शादी कर दी। वह 55 साल का बूढ़ा शादी के दिन पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। उसने पिताजी को 30,000 भी दिए थे, जिनको जेब में डालकर पिताजी सारी शादी में उस जेब के ऊपर हाथ रखकर घूमते रहे। माँ ने हम सभी 5 बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया था और सख्ती के साथ कहा था कि विदाई से पहले कोई भी कमरे से बाहर ना निकले। बाकी सारी बहनें तो बड़ी थी और बातों को समझती थी, पर मैं छोटी थी, समझ नहीं सकती थी। रो रो कर मैं तूफान ले आई और मजबूरन माँ ने मुझे बाहर निकालना पड़ा। अगले कुछ घंटे बाद मेरी बहन विदा होकर जा चुकी थी और मेरा बाप खुशी के साथ बिस्तर पर बैठा था और माँ को कह रहा था कि देख, तुमने लड़कियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना कि मैं इन सभी से कैसे हिसाब करूँगा। चूल्हे में धक्का दे दूंगा। तुम बचा सकती हो तो बचा लेना। आज बड़ी वाली के 30,000 के लिए कल लाखों
लूँगा। बात करते करते मेरे बाप की नज़र मुझ पर गई और मेरी तरफ इशारा करते हुए माँ से कहा। मेरी माँ ने मुझे जल्दी से अपने कुल्लू में छुपा लिया और अंदर ले जाकर ऐसी मार लगाई कि मुझे अभी तक याद है। कहने लगी, मुझे तुझे बोला था ना कि बाहर मत निकलना, जब बेच देगा तेरा बाप तुझे फिर पड़ी रहना किसी के घर में, और तुम्हारी माँ तो इन्हीं गमों में मर जाएगी। माँ जब मुझे बहुत ज़्यादा मारने के बाद अपनी भड़ास निकाल चुकी थी, तब मेरा बाप 30,000 के साथ बाहर अय्याशी करने जा चुका था। उसके जाते ही माँ ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और दहाड़ मारकर रोने लगी, और साथ ही माँ की चारों बहनें भी आंसू बहा रही थी, जबकि मुझे इतनी मार पड़ी थी कि मैं फिर भी रो नहीं रही, बल्कि मैं हैरान थी। अब सबके चेहरे की तरफ देख रही थी। यह रोना चलता रहा जब तक पिताजी घर वापसी नहीं हुई। वापसी पर मेरे पिताजी के पास कबाब और गरम गरम मोमोज का लिफाफा था। मेरा बाप बिस्तर पर बैठ के उसको खाने लगा था। थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को बेचकर कमाए गए पैसों से खरीदा था। पिताजी के आते ही हमारा मातम रुक गया और माँ ने सभी को घर साफ करने को कहा। माँ कमरे की दीवार के पास खड़ी होकर चोरी चोरी अपने बाप को देख रही थी। आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। बहन की विदाई के कारण आज हमारा चूल्हा ठंडा ही रहा और शादी में भी खाने का इंतजाम नहीं था। बस मेरे बाप ने दीदी को तैयार करवा कर विदाई कर दिया था। वह रात मुझे अच्छी तरह याद है। उस रात माँ हमारे साथ कमरे में बैठी थी और मेरा बाप आंगन में पड़ा हुआ खराटे मार रहा था। मेरी माँ जो बार बार रोती हुई मुंह में अपना दुपट्टा डाल लेती थी ताकि आवाज़ बाहर मेरे बाप के कानों तक ना पहुँच पाए। मैं रात को दीदी के साथ सोती थी। उस समय मैंने बहुत जिद की कि दीदी कहाँ है, मैंने उसके साथ ही सोऊंगी। 5 साल की बच्ची को उस हालात के बारे में क्या पता। मेरे रोने से पहले ही मेरी माँ के मुंह के ऊपर हाथ रख देती और मैं सिसकियाँ लेने लग पड़ती। सारी रात उस अंधेरे कमरे में बहुत बेचैनी और बेकरारी के साथ गुजारी, लेकिन मेरा बाप खराटे मारकर सोता रहा। बड़ी मुश्किल से जाकर सुबह हुई तो मैं सो चुकी थी। मेरे पिताजी की मौजूदगी में तो मेरी माँ ने मुझे रोने भी नहीं देती थी। जैसे ही वह काम पर चला जाता तो मैं सारी कसर पूरी कर लेती थी। पर शायद उस दिन के बाद हमारे किस्मत का खाता बदल चुका था। मेरा बाप देर तक सोता रहा और किसी ने डरते हुए जगाया भी नहीं। मैं भी चुप चुप कर देखती रही कि वह कब उठे और जाए, लेकिन तकरीबन 10:10 के करीब उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही नाश्ते का हुक्म देकर बाथरूम में चला गया। मैं इंतजार कर के थक चुकी थी, पर सारा दिन मेरा बाप घर से बाहर नहीं निकला। रात को मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बिना खाए सो गई। पर सोते समय मेरे दिल में यही ख्याल था कि कल तो मेरा बाप जाएगा ही, फिर बताऊंगी सभी को। लेकिन वह ख्याल ही रहा, क्योंकि दीदी की विदाई के समय ही उसने सोच लिया था कि अब से वह काम पर नहीं जाएगा बल्कि कोई और दूसरा काम करेगा, और दूसरा काम भी ऐसा कि सोचकर शर्म आ जाती थी। अगली सुबह ही मेरे बाप ने कह दिया था कि वह अब अपने पुराने काम पर नहीं जाएंगे, वह भी हमारी तरह घर पर बैठकर ही खाएगा। यह बात सुनते ही मेरी माँ और हम सब हक्के बक्के रह गए। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मैं तो खुलकर सांस तक भी नहीं ले पाती थी। उस दिन मेरे बाप ने मुझे दूसरे नंबर वाली मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यानी कि भेड़ियों के मुंह को एक बार खून लग जाए तो फिर वह नहीं उतरता। मेरे बाप का भी वैसा ही हाल था। उसको भी बेटियां बेचने का मजा मुंह लग गया था। अब वह खुश रहने लगा था। मेरी माँ ने बहुत समझाया, पर वह हर बार समझाने के बाद मेरा बाप मेरी माँ को ढोलकी की तरह पीटता। अब मेरी माँ मेरे साथ सभी बहनों को कमरे में ही रहने के लिए कहती कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरे नंबर वाली बहन 13 साल की थी, पर मेरे बाप को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके ऊपर तो बस उसको ब्याह देने का भूत सवार था। कहते हैं ना
कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वही हाल मेरे बाप का भी हो चुका था। घर में खाली पड़ा रहता तो उसे भी नए नए कारोबार और ख्याल आने लगते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा यह हुआ कि मेरा बाप नशे पे लग गया था और नशे के बाद जुए में। और इस तरह वह एक दिन जुए में मेरी दूसरी नंबर वाली बहन को भी हार आया, जिसके लिए वह रिश्ता ढूंढता फिरता था। रात को मेरा बाप 2 आदमियों के साथ घर में आया और बिना किसी को पूछे बताए मेरी बहन का हाथ एक लड़के के हाथ में दे दिया, पर वह शायद खानदानी था। उसने तुरंत मेरी बहन के साथ शादी कर ली और दूसरी तरफ हम सभी के अरमानों का जनाजा उठ गया। मेरा बाप अपनी बेटी को खाली हाथ भेजकर आराम के साथ बिस्तर पर उल्टा होकर सो गया, लेकिन हम सारी रात रोते रहे। मेरी बहन हमें बार बार अपने दुपट्टे में छुपाती रही, लेकिन क्या जवान बेटियां कभी छुपती है? हम भी नहीं छुपी थी। और वह रात बहुत बड़ी थी। शायद किस्मत को हमारे ऊपर तरस आ गया और हमारा बाप रात को सोया तो बहुत, सुबह उठा ही नहीं। शायद ज़्यादा पीने की वजह से मौत ने उसे गला लगा लिया। बाप के नाम की तलवार अब हमारे सिर के ऊपर नहीं थी। अब जो भी करना था हमें खुद ही करना था। तीसरे नंबर वाली बहन और मेरी माँ लोगों के घर सफाई का काम करती और मुझसे बड़ी बहन को किसी औरत के पास छोड़ा गया था, क्योंकि वह औरत घर में अकेले रहती थी। इस कारण मेरी बहन वहाँ ही रहती थी और तनख्वाह लेती थी। जिंदगी आसान तो नहीं हुई थी, पर कुछ मुश्किलें ख़त्म जरूर हो गई थी। इसी तरह करते करते मेरी माँ ने सभी बहनों की शादी करवा दी। ये शादियाँ मेरे बाप के द्वारा की गई शादियों की तरह नहीं थी। वह लड़के कम कमाते थे, लेकिन वह इज्जत के साथ मेरी बहनों को अपने घर ले गए थे। और उनकी विदाई के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी उनकी शक्ल न देख पाए और तरसते रहे। ज़्यादा नहीं तो महीने भर बाद तो अपनी बहनों को मैं मिल आती थी। मैं 15 साल की हो चुकी थी और कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी। माँ के शरीर में तो इतनी ताकत नहीं थी कि वह सारा दिन घर के काम में सफाई का काम करती। इस कारण मैं ही कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा उठा रही थी। लेकिन माँ तो माँ होती है। वह अक्सर अपनी बड़ी बेटियों को याद करके रो पड़ती थी और वह तो ऐसे ही गायब हो गई कि उनकी वापसी मुमकिन ही नहीं लगती थी। मैं जब भी बाहर आती तो हर एक औरत की शक्ल बड़ी गौर से देखती कि कहीं उनमें मेरी कोई बहन तो नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी जब एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी, तो मैंने सोचा कि ऐसे बड़े लोग हमारे घर में क्यों आएंगे, जिस कारण मैं अपनी काम में ही मग्न रही। लेकिन मैं हैरानी के साथ उस वक्त चौंक गई जब बाहर का पर्दा उठाकर एक औरत अंदर दाखिल हो रही थी। मैं तो हैरानी से उस औरत को देख रही थी। फिर मैंने जल्दी से उठकर उसके लिए कुर्सी लगाई और वह कुर्सी पर बैठ गई। मेरी माँ और उसकी आंखें झुकी जा रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरी माँ को बोला, बिमला यह तुम्हारी सबसे छोटी लड़की है ना? जी, आपके ही अस्पताल में इसका जन्म हुआ था, बल्कि आपके हाथों में ये दुनिया में आई थी। बाकी सभी तो दाई के हाथों की है, लेकिन इसकी बारी में आपके पास आई थी। आपने कहा था कि सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की कृपा और आपके सहयोग से मेरी बच्ची बिल्कुल सलामत है। हाँ, उसके साथ बातें किए जा रही थी। इस कारण मुझे भी समझने में देरी न लगी कि एक डॉक्टर है जिसके अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन वह यहाँ क्या करने आई थी। मुझे चुपचाप उठी और चाय बनाने चली गई। जब मैं चाय बनाकर वापस आई तो मेरी माँ अपने मुंह के ऊपर दुपट्टा रखकर रोए जा रही थी। वह डॉक्टर भी चुपचाप बैठी थी। मैंने टेबल पर चाय रख दी। उस डॉक्टर ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और अपने पर्स से 1000 निकालकर मुझे दे दिया और चाय पीकर उठकर जाने से पहले वह मेरी माँ के गले लगी और चली गई। पता नहीं माँ क्यों रो रही थी और मैडम ने इतने पैसे क्यों दिए थे। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? यह डॉक्टर मैडम यहाँ क्यों आई थी? माँ मेरी तरफ देखकर हंसने लग पड़ी और बोली, यह तेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी अपने भांजे का। उसके
माँ बाप नहीं है। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं, फिर इतनी अमीर औरत मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की पर कुछ भी हासिल ना हुआ। माँ बहुत खुश थी, उसकी तारीफ करती और फिर माथे पर हाथ मारती, कहती लो मैं भुलक्कड़ हो गई हैं। वह तुम्हारी सास है और उनकी खूब सेवा करना, उनको किसी शिकायत का मौका न देना। 1 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरी इतने बड़े घरों में शादी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा पति डॉक्टरनी मैडम का भांजा था। तो माँ बाप के 6 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से लेकर अब तक अपनी मासी के पास ही रहते थे। माँ तो जैसे ही शादी के इंतजार में ही जी रही थी। मेरी शादी के अगले दिन ही वह भगवान को प्यारी हो गई। अक्सर मेरी मासी सास मुझे अपने पास बिठा लेती थी और मुझे कहती थी अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। मेरे पास बताने के लिए था भी क्या। जब मैं वह जोर देकर कहती तो मैं उनको सब कुछ बता देती। मेरी कहानी सुनकर वह बहुत रोई। अचानक एक दिन उनकी भी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक कोई गम उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं अपने पति को पूछती कि वह तो बहुत खुश रहती थी, फिर ऐसा कौन सा गम था जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरी बात सुनते ही मेरा पति दूसरे कामों में लग जाता। मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। हमारे घर में एक कमरा था जिसके बारे में हमारे पति ने पहले दिन ही मुझे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस कमरे में नहीं जाना। यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब तुम मुझे एक बेटा दोगी फिर मैं खुद तुम्हें उस कमरे में लेकर जाऊंगा। मैं बहुत बेचैन थी पर अपने पति की बात का मान भी रखना था। इस कारण मैं शांत हो जाती और अपने बेटे के लिए दुआ करने लगती। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे पर मुझे औलाद न हुई। फिर मुझे डर लगने लग गया था कहीं औलाद ही न हुई तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मेरे साथ भी मेरी माँ जैसी ही गंदा सलूक न हो जाए। मैं बेटे के लिए तरह तरह के उपाय करने लगी पर उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, न बेटी न बेटा। तो कभी उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। जिस भी डॉक्टर के पास जाती वह कहती तुम बिल्कुल फिट हो, बस देर है, थोड़ी देर है, आपके बच्चे जरूर होंगे। यह सुनकर थोड़ा सा सुकून मिलता और फिर जब कोई खुशखबरी न मिलती तो दिल बैठ जाता और मैं कमरा बंद करके बहुत रोती कि मेरी माँ की तरह मेरी किस्मत में भी औलाद का दुख ही लिखा है। देखते देखते मेरी शादी को 20 साल हो गए। जब हमने यह खुशखबरी मिली कि मेरे पति ने पहले ही मुझे किसी की कमी का एहसास नहीं होने दिया था। अब तो रात दिन मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे पति बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहा क्योंकि वह एक जश्न मनाना चाहते थे। मैं भी बहुत खुश थी। एक दिन तो आज मुझे बेटे की खुशी थी और दूसरी आज मैं उस कमरे में जाने वाली थी जहां मेरे लिए सरप्राइज रखा था। मैं जब तैयार हुई तो मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया, लेकिन कमरे में जो देखा वह देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं बल्कि एक मर्द बिस्तर पर पड़ा हुआ था जो देखने में नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं घबराकर अपने पति की तरफ देखने लगे और इशारे के साथ पूछा कि ये कौन है, जिस पर मेरे पति ने कमरा बंद कर रख दिया और मुझे उसके पास ले गए। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे एक पल के लिए वो आदमी मेरे बाप की तरह लगा, लेकिन मेरा बाप नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि बताओ कौन है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे पति बोला यह तुम्हारा भाई है। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं कभी उस आदमी की तरफ देखती और कभी अपने पति की तरफ। मेरे पति ने जो मुझे बात बताई बहू वह मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकालने के लिए काफी था। मेरे पति बोले यह तुम्हारा जुड़वा भाई है। जिस अस्पताल में तुम्हारा जन्म हुआ था वह मेरी मासी का ही अस्पताल था। तुम्हारी माँ का केस भी उन्होंने ही किया था। मेरी मासी की कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उन्होंने तुम्हारी माँ के बच्चे के ऊपर खुरगर्दी दिखाई। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे साथ एक बेटा भी इस दुनिया में आया था। मेरी मासी ने
बेटे को छुपा लिया और तुम्हारी माँ से कहा कि बेटी हुई है। एक खेल उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ खेला और दूसरा किस्मत ने उनके साथ, क्योंकि वह बेटा सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वह हर समय चुपचाप रहता। डॉक्टर ने मैडम को यकीन आ गया कि वह उनको सजा मिली है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा बिल्कुल ठीक था। वह उस बच्चे को विदेश में लेकर गई थी और बहुत इलाज करवाई, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। इस दौरान उनकी बहन यानी मेरी माँ की मौत हो गई। मैं मौसी के पास आ गया। वह अपने पाप को कुछ कम करने के लिए तुम्हारे लिए अपने भांजे का रिश्ता लेकर गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी मौत के बाद जब तक तुम्हारे औलाद नहीं होती तुम अपनी पत्नी को सच्चाई मत बताओगे। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मैं हक्की बक्की खड़ी होकर अपने भाई की तरफ देख रही थी, जिसके पीछे मेरे बाप ने अपनी जवान बेटियों को बेच दिया था, और इसी वजूद के कारण हमें पता नहीं क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करने पड़े। अगर यही वजूद मेरे बाप के सामने होता तो हमारी किस्मत क्या अलग होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं या दुख, क्योंकि जो हमारे साथ होना था वह तो हो चुका।